गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सूर्योदय आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को क्वेश्चन का एनालिसिस करवाएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से होगा। देखिए, भारत भारत कला भवन, ये यार नहीं हुआ था क्या? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है, इस तरह से आप देखेंगे तो ये भारत कला भवन जो संग्रहालय वाराणसी में होगा। ये कहाँ होगा? वाराणसी में होगा। ठीक है, ये वाराणसी में है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित नहीं है? तो रामप्रसाद बिस्मिल जो है ये इलाहाबाद में नहीं, इनको ये जैसे इनका जन्म दिया है अमीर खुसरो एटा है, मिर्जा गालिब आगरा है, जोश मलिहाबादी है, ठीक ना। तो रामप्रसाद बिस्मिल जो है इनका जब इलाहाबाद में नहीं हुआ था, सहारनपुर हुआ था, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐतिहासिक पूर्व काल है? तो ये सभी हो जाएगा। इसमें से आपका ये सभी पेज नहीं हो पाया सही, ये सभी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश में के सिंधु सभ्यता से है? तो किसका संबंध उत्तर प्रदेश की सिंधु सभ्यता से है? तो आलमगीरपुर होगा आपका। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है, और ये आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला? मेरठ जिला के अंतर्गत आता है, हिंडन नदी के किनारे है। और इसकी खोज जो किए थे यज्ञदत्त शर्मा, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा किए थे। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। देवचंद आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1866। देवचंद आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में 1866 से हुआ था। ये है अभी एक। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन पीछे ही था। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो किसका जन्म आगरा में हुआ था? ये देखेंगे मीर गालिब। ये आपका हो जाएगा। क्यों नहीं आ रहा पेज? अच्छा पेज लेना था। ये आपका हो जाएगा मीर गालिब। पहला विकल्प हो जाएगा सही। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश का कौन से जिले से मिलता है? प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से मिलता है? ये कबीर नगर जिला है ना, संत कबीर नगर जिला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब सही सुमेलित करना है। यहाँ देखेंगे फिरोज फतेहपुर सिकरी, अकबर का मकबरा का फतेहपुर सिकरी है। जौनपुर सिटी, तो इसमें देखेंगे फिरोज शाह तुगलक तो जौनपुर सिटी को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, है ना। और फतेहपुर सिकरी को आगरा अकबर ने बसाया था। और बाबर जो है आगरा सिटी और इल्तुतमिश बनाई। तो बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका ये बाबर जो है आगरा सिटी को नहीं बसाया गया, क्योंकि आगरा शहर की स्थापना हुई थी 1504 में, और 1504 में आगरा शहर की स्थापना हुई थी, और बाबर आया था कब? 1526 में। तो आगरा शहर को बसाया कौन था? सिकंदर लोदी, है ना। सिकंदर लोदी आगरा शहर को बसाया था, और 1510 में इसने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, ये बात देखना। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जामा मस्जिद मुरादाबाद, देवा शरीफ बाराबंकी वाराणसी, कालिंजर दुर्ग बांदा, 84 गुंबद जालौन। तो इस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ देखेंगे आपका हो जाएगा जामा मस्जिद मुरादाबाद में, देवा शरीफ वाराणसी, कालिंजर दुर्ग बांदा, 84 गुंबद जालौन। देखिए देवा शरीफ जो है वाराणसी नहीं बाराबंकी होना चाहिए था, है ना। बाराबंकी होगा, ये बाराबंकी हो जाएगा। यहाँ विकल्प सही नहीं प्रिंट किया है, बाराबंकी हो जाएगा। बाकी ये आपका सही हो जाएगा, है ना। और जामा मस्जिद भी आपका, जामा मस्जिद दिया है तो उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद कहाँ है? आगरा में, है ना।
ये भी आपको क्या हो जाएगा, आगरा। तो ये आगरा में जामा मस्जिद है, किसने बनाया, जहांआरा ने बनाया, है ना। ये जहांआरा ने बनाया, शाहजहां की क्या थी, ये पुत्री थी, ठीक है ना, शाहजहांआरा। तो ये आगरा हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, बांदा और जालौन सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व माता भारत विश्व माता शिवम शिव माता भारत माता मंदिर। तो कुल में बात यहाँ है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, भारत माता मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा, वाराणसी में हो जाएगा, है ना। भारत माता मंदिर वाराणसी में हो जाएगा। अब देखेंगे, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, है ना, बड़े से छोटा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ये देखना है, यहाँ आपका हो जाएगा सोनभद्र, मिर्जापुर, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। इस तरह से कभी भी कोई भी जिला देखिए आपसे पूछ सकता है। हालांकि इसके बाद देखेंगे, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, खीरी जो जिला है, ये लखीमपुर खीरी, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कितना वर्ग किलोमीटर है ना, 7,680 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी का है, ठीक है ना, और 660 लगभग इसका है हापुड़ का। तो ये देखेंगे, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है और सबसे छोटा आपका हापुड़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये 9 कृषि जलवायु 900 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपको कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताए थे हम, एक ट्रिक बताए थे, राम महान है, महान थे, राम महान थे। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राम कहाँ के थे, अयोध्या, मतलब अयोध्या यूपी में पड़ता है। तो चौथे नंबर पे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि यह जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर पे, पहले नंबर पे, है ना। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 24,928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आपका राजस्थान आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से, अच्छा ये क्वेश्चन और भी बन सकता है यहाँ से, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का जो 7.33% होता है ना, कितना है, 7.33%। क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है तो कई बार पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% होता है ना, 2.4% है। उसी संदर्भ में देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है। जबकि जनसंख्या कितना है, 16.5%। भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 16.5% है, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद देखिए कहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर है। तो ये विकल्प आपको संशोधन करना है, इस विकल्प को संशोधित कर लेना है, ये विकल्प सही नहीं है, ये आंसर होगा 67.5%, अप्रॉक्सीमेट 67.5% होता है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपका ये है, और जनसंख्या जो है, साक्षरता जो है उत्तर प्रदेश में, साक्षरता जो है ये 67.5% है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको इस तरह से याद कर लेना है कि लिटरेसी रेट जो है 67.5% है, लेकिन अगर यहाँ से आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर, तो 10 इसमें और बढ़ा देंगे, 10 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 77.5% हो जाएगा उत्तर प्रदेश की मैन लिटरेसी रेट हो जाएगा, पुरुष साक्षरता दर। लेकिन अगर वोमेन लिटरेसी रेट पूछता है, महिला साक्षरता दर पूछता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 10% इसमें घटा देंगे,
है ना, 10 इसमें से घटा देंगे तो ये जाएगा 57.5%। ये महिला साक्षरता दर हो जाएगी और ये पुरुष साक्षरता, ये औसत साक्षरता दर है। ये क्या है, औसत। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर इतना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कई क्वेश्चन मिलेगा। जैसे देखिए अभी आगे हम लोग पेज लेते हैं तो बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता जो है ये यहाँ देखेंगे, सबसे कम महिला साक्षरता जो है कहाँ है, तो सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है, श्रावस्ती। साक्षरता में देखेंगे सर्वाधिक साक्षर जिला उत्तर प्रदेश का जो है वो कौन हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर जिला है। ठीक ना, सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन सबसे कम साक्षर जिला अगर पूछेगा तो हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक ना, श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है। सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में लगभग 88% यहाँ साक्षरता दर है और सबसे कम श्रावस्ती में होती है। ठीक ना, 34.5%। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अच्छा यहाँ कुछ हम डाटा बोर्ड बताना चाह रहे हैं। देखिए जैसे आपसे यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर जो है ना, ये 67.5% था। अब उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपसे पूछ लेगा, लिंगानुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 912। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व तो आपसे पूछ, अच्छा देखिए लिंगानुपात 912 मतलब 912/1000 होता है, यानी प्रति 1000 महिलाओं पे पुरुषों की जो संख्या है वो कितना है, 912 हो जाएगी। ठीक ना, अब देखेंगे ये तो लिंगानुपात हो जाएगा और जन घनत्व तो पूछेगा तो 829 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो होगा वो कितना हो जाएगा, 829 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व ये क्या है, जनसंख्या घनत्व। ठीक ना, ये जनसंख्या घनत्व है, ये लिंगानुपात है, लिंगानुपात, ये साक्षरता दर है, साक्षरता दर है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखना है। इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे राष्ट्रीय जनघनत्व यानी भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है, ये देखेंगे तो ये आ जाएगा 382। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 वर्ग प्रति किलोमीटर, 382 वर्ग प्रति किलोमीटर हो जाएगा भारत का। और इसमें देखेंगे आपका भारत का जो जनघन औसत जनघनत्व है ये 382 हो जाएगा और भारत का लिंगानुपात जो होगा वो आपका 943 हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। ठीक है, तो इसके आप कंपेरिजन करके पढ़ा करिए तो ज्यादा समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश का कितना है, भारत का कितना है, इसमें से पूछेगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बब्बर शेर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, तो ये कहाँ है, इटावा में। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, या हो गई है। ये निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। देखिए नवाबगंज अभ्यारण्य जो है, नवाबगंज, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ये क्या हो गया था, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। और ये कहाँ था, उन्नाव में था, है ना, ये कहाँ था, उन्नाव। ये उन्नाव हो जाएगा, न कि इलाहाबाद। तो इलाहाबाद नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, उन्नाव। समस्तपुर पक्षी विहार देखिए रायबरेली बताया था मैंने, ये कहाँ होगा, रायबरेली में होगा। बखीरा पक्षी विहार देखिए संत कबीर नगर में, और सांची पक्षी विहार जो है हरदोई में। सांडी, हाँ यहाँ आपका सांडी होगा, ये सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने याद करने के लिए तरीका भी बताया था कि नवाबों की जिंदगी जिए थे चंद्रशेखर आजाद, हाँ, तो इसलिए उनका नाम जो है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, तो नाम हो जाएगा।
समस्त गांधी परिवार रायबरेली से लड़ता तो समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ हो जाएगा, रायबरेली हो जाएगा। और संत कबीर नगर जहां भी रहते थे तो वो बखेड़ा कर देते थे, हर बात बात पे क्या बखेड़ा, तो संत कबीर नगर का जो ये हो जाएगा बखीरा पश्चिम बिहार, ठीक ना, संत कबीर नगर में बखीरा पश्चिम बिहार। और सैंडविच आप खाते हो तो उसमें पीला वो क्या हरदोई मतलब हरदी पीला होता है, हरदी की जैसे, ऐसे याद कर लोगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, अभ्रक। अभ्रक आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, देखिए यहाँ आपका कोयला सोनभद्र में, सोनभद्र के सिंगरौली में पाया जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सीसा बालू जो है इलाहाबाद प्रयागराज में पाया जाता है, ये भी सही है। बलुआ पत्थर जो मिर्जापुर में पाया जाता है, ये भी सही है। यूरेनियम जो है ये झांसी में नहीं बल्कि कहाँ पाया जाता है, ललितपुर। यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है, झांसी में नहीं पाया जाता। तो इस तरह से इस बात को समझ लेना है। बात समझा रहे? अब देखिए उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं, तो कोयले का भंडारण कहाँ पाया जाता है, तो देखिए सिंगरौली क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र और उपरोक्त सभी। इसमें आपका सिंगरौली सोनभद्र में एक आपका कोयला भंडारण पाया जाता है। हाँ सिंगरौली सोन, तो हर बार उपरोक्त सभी नहीं होता है, ठीक है। हाँ इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। पश्चिमी क्षेत्र देखिए यह वाला ये आपका है इस तरह, जिससे ये आपका उत्तर प्रदेश है, तो पश्चिमी क्षेत्र मतलब ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। तो बताओ ये वाला क्षेत्र अधिक विकसित है कि नहीं है, है है ना। पश्चिमी क्षेत्र अधिक विकसित है क्योंकि दिल्ली वगैरह से सटा है, ये राजस्थान दिल्ली सटा है, तो इसलिए भी ये अधिक विकसित, ये तो बात सही होगी, ठीक है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये भी बात सही होगी क्योंकि सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव जो पड़ा है कहाँ पड़ा है, पंजाब हरियाणा राजस्थान, है ना, तो वो इससे सटा तो इस पे भी इसका प्रभाव पड़ा होगा। दोनों बातें सही होगी कि नहीं होगी, तो ये और दो दोनों सही होना, दोनों ये विकल्प क्या है, दोनों। बात समझ आ रही। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष किया गया था, तो किसान समृद्धि योजना का गठन जो 2017 में किया गया था, ठीक ना। किसान किसान समृद्धि योजना का ये 2017। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, देखिए मार मृदा होती क्या पहले, यहाँ क्षार नहीं मार मृदा है ना। मार मृदा क्या होती है, देखिए काली मिट्टी जो होती है, देखिए यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में आएंगे, ये वाला बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ आपकी जो है इस वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ आपको दो मिट्टियां मिलेंगी, एक लाल मिट्टी मिलेगी, एक काली मिट्टी मिलेगी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। तो अब देखेंगे जो काली मिट्टी होती है उसमें दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक मार मृदा होती है, एक जो है, और ये मार मृदा जो होती है ये गेहूं कपास इत्यादि के लिए ठीक होती, क्योंकि काली मिट्टी का ही ये रूप है, काली मिट्टी में कपास वगैरह ठीक ठाक होता है, ठीक ना। तो ये आपका बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आएगा मार मृदा। तो बुंदेलखंड का देखो कोई जिला दिया है, निम्नलिखित में किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, तो देखो बुंदेलखंड का एक ही जिला दिया है झांसी, तो झांसी में हो जाएगा, ठीक है। ये काली मिट्टी के अपरूप है मार मृदा, ठीक है, काली मिट्टी के ही प्रकार है मार मृदा। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो कौन सी दलहनी फसल है जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, तो ये देखेंगे क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा, है ना। चना मटर गाना गन्ना है, तो
तो लेकिन दलहनी फसल, गन्ना दलहनी फसल है ही नहीं, तो उसको छोड़ दो, तो चना हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गाने का नहीं बल्कि गन्ने का होना चाहिए, है ना। गन्ने का, उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक है, अधिकतम है, ये बात सही है ना। भारत में उत्तर प्रदेश का धान के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, तो धान के उत्पादन में क्या है, दूसरा स्थान है, ये भी बात क्या है, सही है। उत्तर प्रदेश उत्तर उच्चतम दूध उत्पादन प्रदेश है, ये भी बात भी सही है, तो उपरोक्त सभी होना चाहिए। कोई नहीं, इसमें कोई नहीं विकल्प गलत होगा, सभी होगा। हाँ, तो ये आपका सभी हो जाएगा, सबका सही कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये अब चूंकि 3 कथन था ना, 3 कथन था, नहीं तो दोनों सही हो जाता, तो तीनों सही था। चलिए, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? किस फसल में इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो बताओ। आलू, ये बार बार गाना लिखा, गन्ना है तो करेक्शन करवाया गया था, तो गन्ना, ठीक है, ये आपका गन्ना हो जाएगा। चावल गेहूं, बताओ किसमें उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे है? पहले स्थान पे नहीं है, तो चावल में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपने देखा था, ठीक है। चावल में दूसरे स्थान पे, बाकी सब में पहले स्थान। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तिल जो है कन्नौज में, ये बात गलत है ना। मक्का जौनपुर सही है, आलू हाथरस सही है, सरसों आगरा सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। ये देखिए कथन थोड़ा दूर रखना चाहिए था इसको, तो ये नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है? तो कौन उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? गन्ना उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी, प्रमुख फसल। गन्ना जो है प्रमुख फसल, गेहूं बल्कि प्रमुख फसल होगी, गन्ना वाणिज्यिक फसल है ना। गन्ना क्या है, वाणिज्यिक फसल है, ठीक है। गेहूं प्रमुख फसल हो जाएगी, हाँ गेहूं होगा, होना तो चाहिए। नहीं देखिए ऐसे नहीं, अगर फसल पूछा है तो ये गन्ना जो वाणिज्यिक फसल है, ठीक है ना। ये मेथा तेल उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो ये देखिए क्वेश्चन है, मेथा तेल 85% होता है, ये क्वेश्चन ज्यादा अपडेटेड नहीं है, सही, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर, ये ऊपर नहीं जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक कनकी शहर शारदा नहर, अच्छा उत्तर प्रदेश की, तो इसका अगला कुछ विकल्प देखते क्या दिया है। अब देखिए इसमें आपका हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ये और दो बी दोनों। क्वेश्चन आपके पेपर सामने पढ़ लीजिएगा, दोनों हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? देखिए बताया गया था, किस जनपद में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया जिले से निकल के वो बिहार में प्रवेश चली जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर बहती है? नहीं, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, है ना, 1450, जबकि इसकी ओवरऑल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया है, और गंगा नदी को उत्तराखंड सरकार ने 2017 में एक जीवित प्राणी की संज्ञा दी है, ठीक ना। गंगा नदी क्या है, एक जीवित प्राणी की संज्ञा दी है। और गंगा नदी का जल कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री नामक ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले से गंगा नदी निकलती है, और गंगा नदी 5 राज्यों के से होते हुए बहते हुए ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल में इसका नाम क्या होता है? पद्मा, है ना। पश्चिम बंगाल में इसका नाम पद्मा हो जाता है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, इसका नाम एक बार फिर बदल जाता है,
इसका नाम क्या होता है, मेघना हो जाता है, ठीक ना, इसका नाम फिर मेघना हो जाता है। तो इतनी डाटा इससे आपको जानना है। 2010 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था और इसमें पाए जाने वाले डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक ना। ये सारी बातें आपको अपडेट रखना है। इससे आगे देखना है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखना, बताना कौन जो है किस नदी के किनारे है। गंगा वाराणसी के किनारे, तो ये बात आपकी क्या है, सही है। गंगा के बाएं तट पे वाराणसी शहर स्थित है, ठीक है। अब सरयू अयोध्या, ये भी बात क्या है, सही है, ठीक है। कोसी गोरखपुर नदी के किनारे नहीं स्थित है ना। गोरखपुर जो है कोसी नदी किनारे नहीं है, जबकि गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर शहर स्थित है, ठीक है। इसी गोमती नदी किनारे आपका लखनऊ शहर भी स्थित है, जौनपुर शहर भी स्थित है, गाजीपुर में जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। और पीलीभीत के फुलहर जिले से गोमती नदी निकलती है, ठीक है, बीच में बात नहीं, आगे यहाँ ध्यान दीजिए। तो कोसी, अब गोरखपुर किस नदी किनारे है, तो गोरखपुर किस नदी किनारे है, राप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती नहीं, राप्ती नदी के किनारे कौन सा है, गोरखपुर शहर स्थित है, ठीक है। इसलिए आप ये वाला यहाँ विकल्प चलते हैं। बात समझ आ रही, हाँ, कोसी नदी बिहार में है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अपना ये बदलती है रास्ता बहुत ज्यादा, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है, ये सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो सकता है, तो नलकूप, मतलब ट्यूबवेल जो होता है वो आपका सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत होता है। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च, अभी ऊपर ही क्वेश्चन मिला था, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं, आजा देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ये गलियारे कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, झांसी में, है ना, ये झांसी में मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, झांसी में मिलते हैं। बात समझ में आ रही, इतना एनालिसिस सही है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो टाइम का बाउंडेशन है थोड़ा। तो राष्ट्रीय विभाजन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में अमेठी में स्थित है ना। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा वो युग्म सही नहीं, देखिए यहाँ से आपका कौन सा, कानपुर में चकेरी, तो ये हवाई अड्डा की बात कर रहा है ना। तो ध्यान देना होता है कि आप यहाँ देख के समझ जाओ क्या चीज है ये, तो हवाई अड्डा है। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है ना, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है, जिसका नाम क्या है, इस अमौसी हवाई अड्डा का नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह, है ना। आगरा में फुर्सतगंज हवाई अड्डा है, वाराणसी में बाबतपुर है, तो वाराणसी में बाबतपुर, ये बात तो सही है। आगरा में कौन सा होगा, आगरा में फुर्सतगंज नहीं है ना। तो ये आगरा में फुर्सतगंज हवाई अड्डा नहीं है, इसका मतलब विकल्प नंबर सी वाला गलत है, कौन सही सुमेलित नहीं है ये, ठीक ना। आगरा में कौन सा हवाई अड्डा होगा, आगरा में कौन सा हवाई अड्डा है, ताज हवाई अड्डा आपका है, हाँ, आगरा में। चलिए अच्छा आगे देखते हैं, फिर बताते हैं। निम्नलिखित नृत्य में कौन एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है, नटवरी पूर्वांचल, नटवरी जो है ये पूर्वांचल में है, कर्मा महोबा में, धुरिया बुंदेलखंड में, धीवर कहार देते, तो धीवर कहार में, ये बात तो सही है, कौन सही नहीं है, कर्मा महोबा में है, धुरिया बुंदेलखंड में है, नटवरी पूर्वांचल में है, तुझे बताना कौन सा सही नहीं है, तो कर्मा महोबा में ये बात सही नहीं है ना, कर्मा महोबा में होगा, ये बात सही नहीं है, ठीक है। ये सोनभद्र में होता है, मिर्जापुर सोनभद्र में होता है कर्मा, ठीक है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं? कौन प्रमुख लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के, तो बताइए। चरकुला, कर्मा और पांडव। चरकुला, कर्मा, पांडव। कथकली केरल का है तो ये आपका हुआ नहीं। बिहू असम का है तो होगा नहीं। भांगड़ा पंजाब का तो हो नहीं। इसका मतलब ये बात है सही है। ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखेंगे कजरी जो है, कजरी ये मिर्जापुर सोनभद्र में गाई जाती है, अवध क्षेत्र में गाई जाती है। तो पूर्वांचल में इसका ये नहीं होना चाहिए ना। कजरी जो है तो ये अच्छा कौन सही सुमेलित नहीं है? एक मिनट। तो मिर्जापुर में बिरहा नहीं होगा, है ना। बिरहा कहाँ होता है? बिरहा जो होगा ये बिहार में मेन रूप से होता है, पूर्वांचल में होता है। ठीक है ना। प्रसिद्ध ये ठुमरी होना चाहिए। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ था वाराणसी। कहाँ होगा? वाराणसी। ठीक है ना, ये आपका वाराणसी। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और इनको भारत रत्न भारत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में और पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो रहीमुद्दीन खान ने। रहीमुद्दीन खान ने इनको शिक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध, देखिए कल भी मिला था क्वेश्चन, जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? है नहीं, कौशाम्बी, है ना। देखिए याद करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं, आज के बाद एक कभी भूलेगा ही नहीं आपको। ठीक ना, एक तरीका आपको बता दे रहे हैं, कभी नहीं भूलेगा। हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अभी ध्यान दो इधर। देखिए यहाँ जैन जब लिखा गया है तो डबल मात्रा है ऊपर, बौद्ध लिखा गया है तब भी डबल मात्रा है। एक ही विकल्प है, जब कौशाम्बी लिखेंगे तब क्या हो जाएगी? डबल मात्रा हो जाएगी। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? कौशाम्बी। बताओ। इस तरह से चीजें आपको हमेशा याद हो जाएंगी, है ना। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आगे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो सोरो मेला कुशीनगर, ये बात कासगंज में होता है सोरो मेला। सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में, कुशीनगर में नहीं लगता है ना। कैलाश मेला आगरा में लगता है। आगरा में देखिए और भी मेला लगते हैं। राम बारात यही से निकाली जाती है। राम बारात यही से निकाली जाती है। और बटेश्वर मेला, पशु मेला, ऊंट मेला, ये सारे मेला कहाँ से लगते हैं? आगरा में लगते हैं। और नौचंडी मेला ये मेरठ में लगता है। देखिए यही नौचंडी मेला जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिलकर इस मेले में जाते हैं। कालिंजर मेला बांदा में होगा, ये भी बात सही है ना। कालिंजर मेला आपका बांदा में होगा। सोरो मेला आपका कासगंज में होता है। ये कहाँ होगा? कासगंज। कासगंज में आपका सोरो मेला लगता है, कुशीनगर में नहीं लगता है। बात समझ आ रही? उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदुओं और मुसलमान दोनों आते हैं? कौन सा एक ऐतिहासिक मेला है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो कौन सा मेला होगा? नौचंडी मेला, है ना। नौचंडी मेला है जहां हिंदू मुसलमान दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान देखिए कानपुर में, ये बात तो सही है। ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, ये भी बात सही है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है। ये भी। भारतीय गन्ना अनुसंधान गोरखपुर में है। ये बात क्या है? गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान गोरखपुर में नहीं हो जाएगा। ठीक ना, तो ये लखनऊ में होगा। ठीक ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान जो है लखनऊ में जाएगा, यहाँ नहीं। उत्तर प्रदेश सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है, ये बात तो सही लग रही है।
इसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये भी बात सही है। और इसके बाद देखिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में, ये भी बात सही है। और जापानी स्पेशलाइटिस अनुसंधान केंद्र गोरखपुर में, ये भी बात सही है। इसका मतलब पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। कितने लोगों का सही था ये? ठीक ना? हाँ, ये पढ़ाया हुआ कुछ। ठीक है, आगे राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये आगरा में हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा आपका? आगरा में। भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अभी पीछे मिला था, तो कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कानपुर में। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बागपत में लकड़ी का खिलौना, आगरा में चर्म उत्पाद, ये तो बात सही है। अमेठी में मूछ का उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़ा। गौतम, ये बात सही है, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़ा होता है। ठीक ना? तो देखो कौन सा सही नहीं है ना, पूछा कौन सा सही नहीं है। तो बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं होते हैं, बल्कि कहाँ होते हैं? लकड़ी के खिलौने वाराणसी में होते हैं, है ना? वाराणसी में होते हैं। या मेरठ में आप खेल के सामान देखोगे तो कहाँ जाएगा? मेरठ हो जाएगा। वाराणसी में लकड़ी के खिलौने पर नक्काशी वगैरह होती है, ये बातें वाराणसी आ जाएगा। ठीक है, सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। खेल का सामान मेरठ में है। ठीक ना? अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? पीतल की मूर्ति मथुरा, ये बात तो सही है। खेल का सामान देखिए मेरठ आ गया, सही बात है। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, ये भी बात सही है। दिया सलाई गोरखपुर, ये बात क्या है? गलत है। मैंने बताया था दिया सलाई कहाँ होगी? बरेली में। बरेली में, क्योंकि दिया सलाई से हम क्या करते हैं? आग बारते हैं, है ना? किसी चीज को बारते हैं, तो इसका मतलब दिया सलाई कहाँ हो जाएगा? बरेली। बात समझ में आ रही? तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप देखने के बाद आपको तुरंत याद आ जा रहा होगा कि यही होगा। इस तरह से आपको हम पढ़ाए थे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ हो जाएगा? ये आगरा और कानपुर। देखो आपको बताने के चक्कर में हम चाहिए, देखिए तो आगरा और कानपुर दोनों चमड़ा उद्योग के लिए है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बरेली, है ना? तो बरेली हो जाएगा, बरेली। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में, अब देखिए अलीगढ़ जैसे हो जाएगा। अलीगढ़ किसके लिए है? ताला के लिए है। मुरादाबाद, मुरादाबाद जो है ये किसके लिए रहता है? मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल की मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक ना? पीतल की मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है। जौनपुर में है कालीन उत्पादन के लिए होता है, ठीक ना? चटाई वगैरह जो बनते हैं ये। इसी जौनपुर में अटाला मस्जिद है, स्थित है। सारे, हाँ, जामा मस्जिद नहीं, अटाला मस्जिद, ठीक ना? उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिखा पार्क, ऊर्जा शिक्षा पार्क होना चाहिए, है ना? शिक्षा पार्क का स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? ये आपकी कहाँ प्रस्तावित होगी? तो ये आपका प्रयागराज में है, ठीक है? प्रयागराज में है। देखिए प्रयागराज में आपको पता होना चाहिए चंद्रशेखर आजाद पार्क है, ठीक ना? जिसका पहले नाम क्या था? अल्फ्रेड पार्क, है ना? अल्फ्रेड पार्क में ही चंद्रशेखर आजाद और अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं से गोली मार के 27 फरवरी 1931 को उन्होंने क्या किया? खुद को शहीद। 1900, तो ये प्रयागराज आपका हो जाएगा यहाँ,
इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो देखिए ये भी आपका एक प्रयागराज फूलपुर में होता है ना। इफ्को यूरिया प्रयागराज फूलपुर में होगा, ये बात भी ध्यान रखना, प्रयागराज फूलपुर। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी, ठीक ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो है कहाँ होगा? मथुरा में होगा, ठीक ना, मथुरा में होगा। आगे देखेंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी? 6। तो अब यहाँ से पूछेगा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन था? तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका बीएचयू बना है ना। अगर ऐसे पूछेगा सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, तो इलाहाबाद होगा, लेकिन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन बना? तो बीएचयू वाराणसी बना है, ठीक ना। बीएचयू वाराणसी की स्थापना हालांकि 1916 में हुई थी, ठीक ना, लेकिन पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय इसी को बनाया गया था, बीएचयू वाराणसी को, ठीक ना। तो बीएचयू विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक ना, मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विद्यापीठ बनाया था। अब उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, देखिए दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन होगा? इलाहाबाद हो जाएगा। अब सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। भारतेंदु नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, भारत खंडे संगीत संस्थान। तो ये बताना है इनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इनकी स्थापना की सूची बताना है। तो ये देखेंगे, ये आपका हो जाएगा भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी जो 1963 में हुई है और राज्य ललित कला अकादमी 1962 में हुई है। भारत खंडे संस्थान जो है 1926 में हुआ। इसका मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में। अब अगरिया बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किस में मुख्यतः निवास करती हैं? तो निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती हैं? तो ये आपकी सोनभद्र में निवास करती है। हाँ, अगरिया यहाँ सोनभद्र में करती है, सहरिया ललितपुर में करती है। बार बार इस बात को हमने बताया है, अगरिया सोनभद्र में और सहरिया ललितपुर में। आगे लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी? अब देखिए यहाँ आ गया क्या? सहरिया, सहरिया आ गया। तो सहरिया इसका मतलब कहाँ पाया था? ललितपुर में पाया था। सहरिया यहाँ नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए क्या दिया है? थारू जनजाति दिया है, ये मोक्सा नहीं भोक्सा जनजाति होना चाहिए। तो भोक्सा जनजाति बिजनौर आगरा होगा, बात सही है। थारू उत्तराखंड और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दिया है। तो ये आपका गोड़ धुरिया जनजाति और सहरिया जनजाति महाराजगंज बस्ती, ये बात क्या है आपका? यही है, गलत हो जाएगा। सहरिया बार बार बता रहे हैं कहाँ है? ललितपुर में है, तो महाराजगंज में नहीं होगी, ठीक है, बाकी सब ठीक है। गोड़ धुरिया जनजाति आजमगढ़ और मिर्जापुर में मिलती है और थारू जनजाति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में मिलती है। ये यही थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये दीपावली को ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं, इसलिए दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति लोग जो है, ये देखो जी क्या हो रहा है, बैटरी इज रनिंग लो। तो थारू जनजाति के लोग जो हैं, ये जो है उसमें लगाने वाला है, इसमें वो ऑन है क्या? स्विच ऑन कर दो, वहां से ऑन नहीं है, ठीक, देखिए तो देखिए
थारू जनजाति की हम लोग बात कर रहे थे। तो दीपावली को वे शोक के रूप में मनाते हैं और थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित होता है। ये मतलब जिसके यहाँ इनकी सिस्टर की शादी होती है उनके सिस्टर से इनके यहाँ इनके लड़के की शादी, इस तरह से बदला विवाह होता है थारू जनजाति में। और ये चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, ये सारी बातें इसमें है। चलिए आगे देखें, अपने समय का चर्चित उपन्यास झिनी झिनी बिनी दरिया, झिनी झिनी बिनी दरिया के लेखक कौन है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, अब्दुल बिस्मिल्लाह, है ना, अब्दुल बिस्मिल्लाह हो जाएंगे, इनकी ये उपन्यास है। गुलाबी बैग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुलाबी बैग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये संत पाल हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो है विश्वंभर दयाल थे, विश्वंभर दयाल प्रथम लोकायुक्त थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो है ये रामगढ़ में है। ये कहाँ हो जाएगी? रामगढ़ में हो जाएगी। देखिए कुछ नक्षत्रशाला, उस नक्षत्रशाला को हम लोग देख लेते हैं, जैसे वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। अच्छा, वीर बहादुर कौन थे? ये कौन थे? वीर बहादुर सिंह कौन थे? हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वीर बहादुर सिंह, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वीर बहादुर सिंह। तो आपसे कभी उत्तर प्रदेश ये चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि इससे पहले यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, तो पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके, ठीक ना। अब देखिए वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला पूछेगा तो गोरखपुर, है ना, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर, क्योंकि वीर बहादुर सिंह का जो शिक्षा हुआ था वो गोरखपुर से ही हुआ था, इसलिए वहां उनका वही से नक्षत्रशाला का नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया है। अगर आपसे पूछेगा जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है, तो जवाहर नक्षत्रशाला आपका प्रयागराज में हो जाएगा, है ना, प्रयागराज में हो जाएगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपसे पूछेगा तो लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपसे अगर पूछेगा, उसी का नाम बदल के कर दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला, तो ये कहाँ? रामपुर हो जाएगा, ठीक है, तो रामपुर हो जाएगा। ये बात, रामपुर किस लिए फेमस है? चाकू उद्योग के लिए, रामपुरी चाकू बचपन से ही आप लोग को पता होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया, गंगा किनारे आपका वाराणसी है, यमुना किनारे कौशाम्बी है, सरयू किनारे अयोध्या है, लेकिन कोसी के किनारे गोरखपुर नहीं, बल्कि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। हाँ हाँ, नहीं आपको यमुना ही। अब कोसी जो है, कोसी के किनारे आपका ये रही है, वही क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? देखिए कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बात देखना है। तो कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये आपका है बदुआ बांध जो है, ये उत्तर प्रदेश में है, बाकी सारे बांध उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश में से नहीं गुजरती है? कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बता दिए होंगे, कौन सी है? झेलम। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता, है ना, वितस्ता है, वितस्ता है। ये किसकी सहायक नदी है? ये झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। देखिए सिंधु नदी इस तरह से था, उसमें आके सिंधु नदी इस तरह से आएगी, ऐसे आएगी तो उसमें आपको ये झेलम हो जाएगी, ये रावी नदी है, और इसके बाद यहाँ से ये यहाँ पर चिनाब होगा, चिनाब और रावी, और इसके बाद ब्यास, इसके बाद सतलज, ये सतलज होगा, ये ब्यास, ठीक है। तो इस तरह से सिंधु नदी में जाके मिलती थी। फाइनली सिंधु नदी अपना जल जाके ये गिराती थी कहाँ? अरब सागर में, है ना, मिठानकोट के पास में इससे जाके नदियां मिलती थी। ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? चिनाब नदी की सहायक नदी है झेलम, है। तो कौन उत्तर प्रदेश में से नहीं गुजरती? तो कोई बात नहीं, जमुना, ये जमुना नहीं बल्कि यमुना होना चाहिए, हाँ यमुना होना चाहिए। तो अरे झेलम समझ के नहीं लगा पा रही थी, झेलम एकदम क्या था, ठीक ना।
तो ये आपका झेलम हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब ये तो सभी लोग कर लिए होंगे, हमने पढ़ाया ही ऐसा था। हाँ, इसमें मिलान कर लिया। जलावन, जलावन मतलब कोनो चीज जलाते हैं तो क्या करता है, उड़ जाता है। कानपुर देहात, देहात में कोई चीज क्या, मतलब माटी, माटी होती है। संत रविदास नगर, ये आपका भदोही हो जाएगा, ज्ञानपुर। और कुशीनगर, कुर्सी में बैठते हैं तो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, इसका मतलब विकल्प नंबर 1 है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो निर्यात विकास केंद्र किस शहर में नहीं है, तो ये देखेंगे तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, तो थीम पार्क हो जाएगा, है ना। ये थीम पार्क आगरा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल प्रतिशत है, इसका मतलब आपका यहाँ हो जाएगा ये। उत्तर प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका वाराणसी हो जाएगा, ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू निर्यात जोन आपका कहाँ हो जाएगा, तो आलू निर्यात जोन आपका आगरा हो जाएगा, ठीक है ना, आगरा आलू निर्यात जोन। जबकि आलू सबसे ज्यादा कहाँ होता है, फर्रुखाबाद में, है ना। फर्रुखाबाद हाथरस इस वाले इलाके में आलू ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो देखो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देखेंगे तो वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी जो होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ठीक है। वैसे ओवरऑल देखेंगे सबसे छोटा हापुड़ है, लेकिन निम्न में से पूछा था। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर देखिए यहाँ दिया आपका 67.5%। ये बात क्या है, सही है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से 5.3% कम है। देश की साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 29वें, तो 29 तो राज्य ही नहीं है, तो 29वें स्थान पे होने सवाल ही नहीं। और वैसे इतनी बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं आ गई है कि साक्षरता दर में 28वें 29वें स्थान पे हो। और ये भी बात आपकी गलत है, इसका मतलब केवल 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे, अच्छा यहाँ से विकल्प से आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। ऐसे आपको अगर डाउट लगता है कि ये भी सही होता कि नहीं होता, 1 और 2 दिया ही नहीं, इसका मतलब केवल 1 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो कंफर्म हो सही गलत हो गया। तो विकल्प से एलिमिनेट करने की जो आदत है उसको अगर आप डेवलप कर लेते हो तो 5-7 क्वेश्चन तो आपका ऐसे विकल्प से सही हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, निम्नलिखित में से किस नगर की साक्षरता दर सबसे अधिक है, किस नगर की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर, लेकिन हाँ अगर पूछेगा सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है, तो कानपुर नगर हो जाएगा। कानपुर नगर, वो भी नगर है, ये भी नगर है। महिलाओं में कानपुर नगर आ जाएगा और पुरुषों में गौतम बुद्ध नगर। तो अब याद करने का तरीका आपको बता दें ताकि याद हो जाए। अब देखिए, जैसे महिलाएं अपने कान में बाली वगैरह कुछ न कुछ पहनती है, और गौतम बुद्ध क्या थे, पुरुष थे, तो पुरुषों में गौतम बुद्ध नगर, महिलाओं में कानपुर नगर। तो महिलाएं, कोई महिला ऐसी नहीं होगी जिसका कान खाली हो, वो कान में कुछ न कुछ क्या पहनी होगी। ऐसे आपको याद हो जाएगा। महिलाओं में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा, कानपुर नगर, और पुरुषों में गौतम बुद्ध नगर। बोलो हाँ या ना। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानपुर नगर महिलाओं की साक्षरता में सर्वाधिक, वही क्वेश्चन आ गया सामने, ठीक ना। ये बात तो सही है, ये बात तो सही हो जाएगी। श्रावस्ती जिले की महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है, ये भी बात सही है। इसका मतलब ये और भी दोनों से बात सही होगी, ठीक ना। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान, पेपर टेक्नोलॉजी और लुगदी संस्थान ये सहारनपुर में है, जो नाशपाती संतरा इत्यादि के लिए भी फेमस होता है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला मनाया जाता है, आपको हम बताए थे, ठीक है, बात समझ आ रही। अब देखिए, लकड़ी का खिलौना, देखिए आ गया ये, लकड़ी का खिलौना कहाँ हो जाएगा, वाराणसी। खेल का सामान आपका कहाँ हो जाएगा,
मेरठ। पीतल की मूर्ति कहाँ हो जाएगी? मथुरा। मथुरा मुरादाबाद ये सब में आया। माचिस आ गया बरेली। ये तो बात सब सही है, इसका मतलब एक और ये वाला हो जाएगा। क्यों जी? क्वेश्चन यूपी स्पेशल को उम्मीद करते हैं आप लोगों को पेपर अच्छा हुआ होगा, है ऐसा है क्या? क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ाए थे, रटवाए थे, समय कम था फिर भी हमने इसको रटवाया था कि अगर माचिस आ जाएगी तो उससे बारना है, मतलब बरेली हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आंवला, अब देखो मैंने बताया था क्वेश्चन, है ना। आंवला उर्वरक उत्पादन के लिए होता है। मोदी नगर जो है रबड़ के लिए होता है। बाराबंकी पॉली फाइबर होता है। अब कानपुर जो है विस्फोटक, कानपुर में गन फैक्ट्री है, तो क्या आपने पूछा भी था, कानपुर में मैंने बताया था विस्फोटक गन फैक्ट्री है, इसका मतलब ये वाला बात सही हो जाएगा, है ना। जब पढ़ा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता तो थोड़ा एक अलग अजीब तरह से खुशी मिलती है कि यार इस पे हमने डिस्कशन किया था, वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो देख हालांकि पेपर ये पढ़ाया मैं हूँ, पेपर मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, तो इसमें और आपको अच्छा लग रहा होगा कि कैसे ऐसे ही पेपर अगर आएगा तो आपको मिलेगा, है ना। जो पढ़ाया है वो डायरेक्ट मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? आगरा। अब देखो आगरा में है तो आगरा में क्या होता है? आगरा में क्या होता है? चाकू कैंची होता है क्या आगरा में? मिर्जापुर में कालीन होता है, तो हाँ मिर्जापुर में कालीन होता है। मुरादाबाद में पीतल का बर्तन बनाए जाते हैं, हाँ बनाए जाते हैं। कन्नौज में इत्र होता है, हाँ होता है। तो कौन सा ही सुमेलित नहीं है? आगरा। आगरा में क्या है? चाकू कैंची नहीं है। चाकू कैंची कहाँ होता है? रामपुर में होता है। रामपुरी चाकू बचपन से ही डराते थे बच्चे, रामपुरिया हमारे पास है ना। तो रामपुरिया मतलब वही रामपुर वाला होता है, इसका मतलब पहला वाला नहीं है, बाकी सब है। बात समझ आ रही? याद हो रहा जी? दादरी चूना चुर्ग डाला सभी में कारखानों में जो उत्पादित करते हैं वो क्या है? तो ये देखिए चुर्ग, आप चुर्ग से समझ जाएंगे आप। यहाँ एक देखिए जैसे क्वेश्चन इस तरह से देता है तो जरूरी नहीं कि सबको, लेकिन कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगी। चुर्ग से आपका यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये सीमेंट उद्योग की बात कर रहा है ना। चुर्ग से क्या है? सीमेंट उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। ये बात तो बिल्कुल सही है ना। डीजल लोकोमोटिव, यही मेरा पहली बार आईएएस का पेपर मैंने देने गया था, तो यही जहाँ डीजल लोकोमोटिव कारखाना है मड़ुआ में, है ना, मड़ुआडी में, वहीं पे गया था और मैंने तब इसको देखा था। तेल शोधक कारखाना मथुरा, ये भी बात सही है। इसी तेल शोधक कारखाना के कारण जो आपको वहां है ये मथुरा में है। और मॉडर्न बेकरी लखनऊ में, ये तो बात बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट नैनी, ये भी बात सही है। अब इसमें बात जो सही है, इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट नैनी, ये बात नहीं, इंडियन टेलीफोन नैनी नहीं, इंडियन टेलीफोन नैनी सॉरी गाजियाबाद, ठीक ना, वो कहाँ है? नोएडा वाले, नैनी नहीं ना, तो ये बात सही। तो ये आपका ऊपर से तीनों सही है, नीचे आपका ये गलत है, ठीक है ना, ये वाली बात गलत है। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट ये नैनी नहीं, ये नोएडा हो। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर रखे गए? तो कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके नाम भीमराव अम्बेडकर के पर रखे हैं? तो 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, बताओ ये कर लोगे कि नहीं? हस्तिनापुर। सबसे बड़ा अपनी हस्ती आदि बनाना चाहता है तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, है ना। और हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ है? हाँ ये कई जिलों में है, हाँ मेरठ, गाजियाबाद, और ये आपको उसके पास वाले जिले जो होते हैं आते हैं, है ना, बिजनौर वगैरह, इन सब में आएगा, ठीक ना। हाँ तो हस्तिनापुर आपका जो है ये सबसे बड़ा जो है वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन हो जाएगा? पटना। पटना वन्यजीव विहार जो है सबसे छोटा हो जाएगा। ये कहाँ आता है? ये एटा है ना, ये एटा में है। जबकि उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सांडी वन्यजीव विहार, अब हरदोई, ये बात सही है ना, सांडी हरदोई में। बखीरा वन्यजीव विहार
संत कबीर नगर, ये बात बिल्कुल सही है। ओखला वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर, तो बात सही है कि नहीं, सही है ना। गौतम बुद्ध नगर मैंने बताया जब गौतम बुद्ध गए थे तो उनके पत्नी को ये बात खल गई थी कि ये छोड़ के जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ से याद करेंगे ओखला पुंज। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो होगा ये क्या है, यही सही नहीं होगा, है ना। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपका कहाँ है, ललितपुर में, है ना। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपका ललितपुर झांसी में होगा, ये नहीं है, इसका मतलब आगे देखेंगे। अब आगे क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में 2000 महावीर स्वामी देखिए सबसे छोटा है ये वन्यजीव विहार में, और यहाँ का ललितपुर में है। तो 2011 के भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, तो भारत की जनगणना का तो साक्षरता दर है, कई बार साक्षरता दर पूछी, तो ये हो जाएगा 2021 की जनगणना के अनुसार नहीं बल्कि 11 की जनगणना के अनुसार होना चाहिए। अभी 21 की डाटा नहीं आया है, ठीक ना, 2021 का डाटा नहीं आया तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, अभी बताया, ठीक ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, गाजियाबाद, इटावा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है बहुत, कौन सही नहीं है, किस बात के लिए कौन सही नहीं है, क्या लिखा गया है, कैसे जज करेंगे, है ना। नहीं, साक्षरता दर 7.7% रहेगा, कौन, अच्छा हाँ, अगर साक्षरता दर की हम लोग बात करें तो यही आपका सही नहीं हो जाएगा, मान लो ऐसे, ठीक ना, यही हो जाएगा। यही सही नहीं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात है, हाँ ये देखिए आ गया, उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात 912 है ना, 912 पुरुषों पर 1000 महिला है ना, ये है, तो नहीं 1000, हाँ 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, ये उल्टा बोल दिया, 912 महिलाएं हैं, है ना, 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी पुरुष तो ज्यादा है महिला कम है, इसीलिए लिंगानुपात सही नहीं है, ठीक ना, तो ये वाली बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, सबसे अधिक लिंगानुपात आपका बगल वाला जिला जौनपुर है, इसलिए बिल्कुल यहाँ मामला सही है, जौनपुर सबसे ज्यादा लिंगानुपात, और उसके बाद आपका आजमगढ़ आ जाता है, ठीक ना। ये भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, मिलियन शहर नहीं है, कौन सा शहर आपका, तो ये आपका मुरादाबाद आ जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों को जनसंख्या के आधार पर और वही क्रम में व्यवस्थित करना है, जनसंख्या के आधार पर और वही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसको आप ऐसे कर लेंगे, ये आपका ये हो जाएगा, पहला का दूसरा हो जाएगा, है ना, और तो इसको इस तरह से करेंगे तो सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन वस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है, सबसे कम मलिन बस्तियां कहाँ है, तो अहमदाबाद में, ये कहाँ हो जाएंगी, अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है, तो वाराणसी, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी हो जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ हो जाएगा, गाजियाबाद। देखिए लिखने में सबसे गजीर ही लिखा ही रहा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ हो जाएगा, गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो है कितना, जनसंख्या घनत्व तो कितना है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो कितना है, देखिए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है ना, 829 वर्ग किलोमीटर, 829 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, तो गाजियाबाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। उत्तर प्रदेश, अच्छा सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ हो जाएगा, ललितपुर, ललितपुर। अगर पूछता जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है तो प्रयागराज होता,
और तब पूछता है सबसे कम जनसंख्या कहाँ, तब महोबा होता। ठीक है, तो ये ललितपुर में सबसे कम जनसंख्या कहाँ, ये घनत्व है, जबकि गाजियाबाद में सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सोनभद्र। ठीक ना, ये हो जाएगा आपका सोनभद्र। सर्वाधिक जनजाति वाला जो है सोनभद्र हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, यानी महिला आबादी जो है कुल आबादी का है 48%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्न में से किस देश से अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है किस देश से अधिक है? ये बांग्लादेश, जापान, पाकिस्तान सबसे अधिक है, उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक ना, इन सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश को अगर एक जिला देश बना दिया जाए तो ये 5वां बड़ा देश हो जाता है ना, ये 5वां बड़ा देश हो जाता, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान इन सबकी जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की अकेली जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मूल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने ऐसे शहर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, यानी लाभान्वित हैं? तो ऐसे कितने शहर हो जाएंगे? तो 10 शहर है। उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे शहर हैं, ठीक ना, जो स्मार्ट सिटी योजना से लाभान्वित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? विकास और वृद्धि योजना के तहत शामिल किया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा। ठीक ना, अयोध्या। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब देखिए देवा शरीफ कहाँ हो जाएगा? बाराबंकी हो जाएगा। कनक भवन कहाँ हो जाएगा? अयोध्या। कालिंजर दुर्ग बांदा। कामदगिरी पर्वत, ये चित्रकूट, बहुत इंपॉर्टेंट है कामदगिरी पर्वत। ये वाली बात है, यहाँ देखेंगे सब सुमेलित है, एक ये क्या है? सब सुमेलित है। यहाँ देखेंगे आपका ये वाला सही हो जाएगा पहला। ठीक ना, तो इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। ये कामदगिरी पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी अकेले में आपसे पूछ ले ऐसे, कामदगिरी पर्वत निम्न से किस जिले में रहता है? तो चित्रकूट में है। और इसी चित्रकूट में आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय खोला गया था। तो विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, यानी विकलांगों के लिए? तो चित्रकूट में हो जाएगा, है ना, तो इस बात को भी ध्यान। यही चित्रकूट में रामायण मेला लगता है, जी ना, रामायण मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 84 गुंबद जामा मस्जिद, देखिए ये आपका आ जाएगा, यहाँ जामा मस्जिद दे दिया है, 84 गुंबद दे दिया। भारत कला भवन संग्रहालय लखनऊ दिया है, जबकि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ होगा? वाराणसी होगा, वाराणसी, है ना, ये वाराणसी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखेंगे लखनऊ नहीं होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इलाहाबाद अधिवेशन, वाराणसी अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। तो देखना है कानपुर अधिवेशन नहीं समय, ये बात गलत है। 1946 में मेरठ में हुआ था, है ना, मेरठ में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी। मेरठ में हुआ था कानपुर अधिवेशन। इससे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। बात समझ आ रही? अब देखिए 1992 में इलाहाबाद में हुआ था, और 1905 में वाराणसी में हुआ था। देखिए वाराणसी में हुआ था। इसी 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करवाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और इसमें इस आंदोलन में इसमें जो है एक आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन, यानी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, ठीक ना। और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा था, अमार सुनार बंगला, और बाद में उस अमार सुनार बंगला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना घोषित कर दिया गया था, ठीक ना। ये सब बातें यहाँ समझेंगे विकल्प नंबर डी। निम्नलिखित पंचायत में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, और ए और बी दोनों, ये और बी दोनों, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ठीक ना। तो ये आपका बात यहाँ से जाएगी।
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। तो क्या पूछना चाह रहा है, देखो मुख्यालय पूछ रहा है क्या गौतम बुद्ध नगर, का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा। और संत कबीर नगर का मुख्यालय हो जाएगा खलीलाबाद। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय हो जाएगा नौगढ़, सिद्धार्थ नगर। और ज्योतिबा फूले नगर जो है अमरोहा हो जाएगा। इसका कहाँ हो जाएगा, अमरोहा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे तो आपका कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, इसके बाद है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है। कौन सी नदी में पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है। तो इसमें देखेंगे गोमती नदी आपकी है उत्तर प्रदेश की, इसको किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ देखेंगे बड़ा ताल और बहवा सागर, मदन सागर, कुंभा समुद्र कौन सुमेलित नहीं है। तो ये बड़ा ताल जो है रामगढ़ नहीं बल्कि कहाँ होगा, गोरखपुर होता है ना, गोरखपुर। निम्न हाँ, तो बड़ागढ़ ताल जो रामपुर में नहीं है, ठीक है, हाँ वो ऊपर तो रामगढ़ जाता है। ये यानी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, अगला है केरल झील, करेला झील होना चाहिए, करेला झील कहाँ है, लखनऊ में है, ये बात सही है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है, ये भी बात सही है। मोती झील कानपुर शहर में है, ये भी बात सही है। बेला सागर जो है ये आपका मिर्जापुर में नहीं होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे बेला सागर मिर्जापुर में नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है, सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, सुरहा ताल पश्चिम बिहार आपका बलिया में है, ये देखिए आपका हो जाएगा बलिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लाल मिट्टी पाई जाती है, तो मिर्जापुर, झांसी, मिर्जापुर, आगरा, लखनऊ, सीतापुर, बस्ती, आजमगढ़। तो यहाँ झांसी आ गया, तो इसी वाले क्षेत्र में दक्षिण भारत में, दक्षिण उत्तर प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है, मिर्जापुर झांसी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। यही देखिए लाल मिट्टी जो है और काली मिट्टी का एक अलग जो रूप होता है वो मार मिट्टी होती है, ये कहाँ हो जाएगी, झांसी हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपकी झांसी हो जाएगी। बात समझ आ रही। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक संतरे का उत्पादन करता है, तो अभी बताया था मैंने सहारनपुर सर्वाधिक संतरे का उत्पादन करता है। स से सहारनपुर, स से संतरा, स से शाकंभरी देवी मेला, ये कहाँ है, सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक आम का उत्पादन करता है, तो आम का उत्पादन सर्वाधिक कौन करेगा, लखनऊ करेगा, है ना। लखनऊ में मलिहाबादी आम है ना, मलिहाबाद एक जगह का नाम है, वहीं पे सबसे ज्यादा आम है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के फुलहर झील के पास से होता है, तो गोमती नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी, गोमती नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो आपका ये जौनपुर, सुल्तानपुर, ये सभी जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है ना, ये सभी आपके। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध है, ये देखिए आपका परीक्षा बांध है और उसको मिलवाया गया था फिर भी उल्टा सीधा लिखा है ना, अच्छा आप सही है, ठीक ठीक, अच्छा इसमें लग रहा है पीछे वाला वो पुराना अपलोड कीजिए, ठीक है। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है, तो परीक्षा बांध देखेंगे किस नदी पर स्थित है, बेतवा नदी, बेतवा नदी होगा एक, तो बेतवा नदी का विकल्प कौन सा दिया है, पहला विकल्प बेतवा नदी होगा, है ना, बेतवा नदी होगा। ठीक है, हाँ बेतवा नदी। निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे इसमें आपका मध्य गंगा नहर से लाभान्वित जिले जो हैं ये आपके हो जाएंगे मथुरा, अलीगढ़, हाथरस सभी। ठीक है, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस सभी।
निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा महोत्सव मनाया जाता है, तो बिठूर गंगा नदी किनारे, बात सही है। गोमती गोरखपुर जो है, राप्ती नदी बार बार आएगा, सही है। जौनपुर सही नदी नहीं है, जौनपुर क्या है? जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे होगा, गोमती नदी के किनारे होगा जौनपुर। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे, बात सही है। तो सही नदी जो है, सही नदी के किनारे कौन सा हो जाएगा? सही नदी के किनारे हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी किनारे है ना। सही नदी किनारे जो है ये आपका गोरखपुर जो है राप्ती नदी किनारे है। और ये तो यहाँ आपका जौनपुर, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा ना, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, गोकुल बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पर, कानपुर में है गोकुल बैराज, है ना, नहीं सॉरी, यमुना नदी पर और मथुरा में है गोकुल बैराज, है ना। यहाँ लवकुश बैराज जो होता है, लवकुश बैराज वो गंगा नदी पर कानपुर में, ठीक ना। गंगा नदी कानपुर में बनाया गया लवकुश बैराज, और गोकुल बैराज जो है गंगा नदी पर है, यमुना नदी पर है, ये यमुना नदी पर होगा, यमुना नदी पर है, ठीक है, मथुरा में, मथुरा में यमुना नदी पे, क्योंकि मथुरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी, ठीक है। बात समझ में आ रही? निम्नलिखित में कौन पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है, ठीक है, मथुरा में है। गंगा बैराज, गंगा जल नहीं बल्कि गंगा बैराज, गंगा जल बैराज परियोजना जो है ये भी पेयजल परियोजना है, ये भी यमुना नदी पर है। और यह गौतम बुद्ध, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर के पास में पड़ता है। और आगरा बैराज, आगरा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना ये भी आपका पेयजल, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी पेयजल परियोजना है। हाँ। एक और ध्यान देना है, लवकुश बैराज परियोजना अगर आ जाए, लवकुश, लवकुश, लवकुश बैराज, लवकुश बैराज पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना हो जाएगी, तो ये गंगा नदी कानपुर में हो जाएगा। गंगा नदी कानपुर में लवकुश बैराज पेयजल परियोजना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा कथन इसमें से होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये कोई नहीं लिखा गया गलत है, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, बात सही। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर, ये भी बात सही है। 127 में उपरोक्त कोई नहीं है, तो वहां विकल्प सही नहीं होगा, उपरोक्त सभी होगा, हाँ उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। तो ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यही देखिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आगरा में है, वहां क्वेश्चन जो मिस हो रहा था, तो बताया था मैंने, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहाँ है? आगरा में। ये आपका आगरा कहाँ हो रही है? आगरा में हो रही है। देखो ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आगरा में, ठीक है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न से किस क्षेत्र से है? तो राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से होता है ना। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से राहुला का संबंध होता है। बिरहा है भोजपुरी में गाई जाती है, कजरी अवधि में गाई जाती है, क्योंकि अवध वाले क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। और रसिया, रसिया जो होगा ये, रसिया जो होगा ये कौरवी, और मल्होर जो होगा बीजी में, इसका मतलब 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, ऐसे ही इसमें सुमेलित होगा, ठीक है। इसका मतलब 1, 2, 3 से, ठीक है। 1, 2 पकड़ में आ जाता तो विकल्प ही से सेट कर लेते हैं। जैसे देखिए भाई, जब आपको यही अगर समझ आ रहा है, बिरहा है भोजपुरी, ये बात समझ आ रही है, और कजरी है अवधि, ये भी बात सही है। तो 1 का 1, 2 का 2, अब देखो अगर इसमें आओगे 1 का 1, 2 का 2 किसी में नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब बात ये सही हो गई है कि नहीं, ऐसे ही। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राजत, साजत मिश्र, ध्रुपद, ये देखिए टप्पा होना चाहिए इतना। अच्छा आप लोग क्या है सही, आप लोग सही किया है ना, उसको सही करवाए थे। तो ध्रुपद टप्पा शैली से है, ये ध्रुपद टप्पा शैली से संबंधित है। राजन साजन मिश्र,
ताज बेगम ठुमरी है, हुमरी नहीं बल्कि ठुमरी है ना, ठुमरी हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे एक बड़ी मैना, बड़ी मैना जो है यही आपका गलत है, ठीक ना। बड़ी मैना आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सितारा देवी, सितारा देवी किससे संबंधित थी? कथक से, ये बात है बिल्कुल सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सितार वादक थे। जतिन जतिन उस्ताद जतिन भट्टाचार्य सरोद वादक थे। और शंभू महाराज ये सुजान खान थे। ये वाला बात नहीं हो जाएगा, ये क्या है? गलत, ठीक ना। पूछा कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गोविंद साहब। अब पूछा गोविंद साहब आ गया, तो गोविंद साहब का मेला की बात आ रही है। यहाँ क्या है? गोविंद साहब के मेले की बात। गोविंद साहब का मेला कहाँ होता है? अम्बेडकर नगर में होता है ना। तो अम्बेडकर नगर से तो कोई संबंध रखता नहीं, इधर रखते हैं। वही कौन है? अम्बेडकर नगर। अच्छा, कहाँ अम्बेडकर नगर? अच्छा, तो अम्बेडकर नगर मेला लगता होगा, गए होंगे आप, ठीक ना। हाँ, अम्बेडकर नगर में है गोविंद साहब का मेला, ठीक ना। तो गोविंद साहब का मेला आपका अम्बेडकर नगर में हो जाएगा। कैलाश मेला आपका कहाँ लगता है? अभी बताया था, कैलाश मेला कहाँ लगेगा? आगरा में। कैलाश मेला आपका आगरा में लगेगा। सैयद सलार का मेला लगेगा बहराइच में। शाकंभरी देवी, शाकुंभरी लिखा है, शाकंभरी देवी मतलब सारनाथ नहीं बल्कि कहाँ होता है? सहारनपुर, सहारनपुर। शाकंभरी देवी का मेला सारनाथ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला सुमेलित नहीं। बात समझ में आ रही? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बताना कौन सा सुमेलित। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, बलदेव छठ मेला पूर्वांचल, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, जल बिहार का मेला, ठीक है, जल बिहार का मेला। तो ये बटेश्वर मेला जो बलदेव छठ मेला होगा, ये पूर्वांचल में नहीं होता है, ठीक ना। बलदेव छठ मेला पूर्वांचल में नहीं होता है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो वृंदावन में मनाई जाती है हरिदास जयंती। बताया था मैंने, हरिदास जयंती कहाँ मनाई थी? वृंदावन में मनाई जाती। सो अब देखिए रेणुकूट। अब देखिए यहां से देखना है, मेरठ में होगा खेल का सामान, अलीगढ़ में होगा ताला, है ना। अब ऋषिकेश एंटीबायोटिक, यहीं से देखिए, यहीं से गंगा नदी में जो ज्यादातर मात्रा में ये जो जिसके वजह से गंगा नदी का जल खराब नहीं होता है, क्या होता है? हाँ, बैक्टीरियोफेज, यहीं से ज्यादा मिलते हैं ऋषिकेश से। एंटीबायोटिक हो जाएगा, ये भी सही है। रेणुकृत एल्यूमिनियम उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, ये भी बात सही है। इसका मतलब 1 2 3 ये वाला बात सही है, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, वाराणसी बता रहा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडी ये टेक्नोलॉजी वाराणसी हो जाएगा। भारत खंडे संगीत संस्थान, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है, ये बात सही है। आगे आते हैं, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, ये बिल्कुल बात सही है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये केरल में है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केरल। इसका मतलब 1 2 3 4 ये भी बातें सही हो जाएंगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किया है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किया है। तो एग्रो पार्क कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा हापुड़, लखनऊ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना कौन सही सुमेलित नहीं है, तो डी वाला हो जाएगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज हो जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ होगा? प्रयागराज जाएगा, ठीक ना। आपका इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है ना भैया। कन्हैया लाल मणिकलाल
केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? के.एम. मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा आगरा, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा आगरा, ठीक है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को स्थापित किया गया था। तो इसे उर्दू अकादमी को कब स्थापित किया गया था? 1972 में। देखिए उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा प्रथम राजभाषा हिंदी है, जिसे कब लागू किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को प्रथम राजभाषा के रूप में, लेकिन उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा है, जिसे 1989 में लागू किया गया था। तो उर्दू द्वितीय राजभाषा है। तो उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1972 में, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त की पदावधि क्या होती है? तो 8 वर्ष होती है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के इसकी 8 साल होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो गाजियाबाद में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, 1950 अंतर्निहित है। तो ये जो है, तो जाहिर सी बात है नौवीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा ये, ठीक ना। तो नौवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? हाँ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें आपको भूमि संबंधित अधिग्रहण संबंधी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो विकास केंद्र शुभारंभ का प्रारंभ जो है 2005 में किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? मथुरा में, है ना। ये आपका कहाँ हो जाएगा? मथुरा में हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस जिले में विज्ञान नगरी अवस्थित है? किस जिले को विज्ञान नगरी के नाम से जानते हैं? तो लखनऊ को विज्ञान नगरी के। पीलीभीत किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो पीलीभीत में बांसुरी बजाई जाती है ना। ओडीओपी के तहत वन जिला वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट के तहत ये बांसुरी से संबंधित है पीलीभीत, ठीक ना। इस तरह से आपका ही हो जाएगा। इस तरह से एनालिसिस कंप्लीट हो गया। तो एक बार आप अपना एनालिसिस कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे समझ से बहुत ठीक ठाक कलेक्शन किया गया है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम फंसने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। बाकी ये हम लोग का एक सराहनीय प्रयास चला, अलग से हर सब्जेक्ट का QLP प्रोग्राम करवाया जा रहा है और उसमें प्रयास किया जा रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो उम्मीद है कि एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। तो इसको अगर सीरियसली आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।